मनाना है तो हर दिन मनाओ फादर्स डे, मनाना है तो हर दिन मनाओ फादर्स डे, जिस पिता का हर पल तर्पण हो। मेरा नाम पूनम शर्मा है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, teaching 11th and 12th standard from last 14 years. So English core सभी ने पढ़ा होगा आपने, CBSE. So मेरा फर्स्ट बैच था 2011. अगर आप में से किसी ने 12th करी है 2011 में, I'm telling. My name is Poonam Sharma. I'm teacher by profession. And I'm sweet 16 with 23 years of experience of life. यहाँ तक आना एक चैलेंज था मेरे लिए, अभी भी घर जाके भी चैलेंज होगा, क्योंकि 5 working day in school, then Sunday. I'm having only one kid, boy, studying in class 9th. तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के आना, पिछले लास्ट like 2-3 वीक से मैं कॉन्टीन्यूसली आई वॉज ट्राइंग कि इस संडे आज तो लड़के आई हूँ हस्बैंड से, छोड़ने तक आए हैं, सर ने देखा है दो आई कैन ड्राइव बट स्टिल छोड़ने आए। लिखती बहुत पहले से थी, बट लाइफ में आपकी सबकी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जहाँ पे आप अपने आप को हताश महसूस करते हो, डिमोटिवेटेड। मेरे साथ भी वो टाइम आया, मैं किसी की सुनती नहीं थी, अपने आगे तो किसी को समझती ही नहीं थी, कुछ एटीट्यूड है ना था, या टीचर वाला एटीट्यूड। लास्ट ईयर 10 मई आई फेल फ्रॉम स्कूटी, सॉरी वो इंग्लिश का टच है तो वो आता रहेगा, आई ट्राई। गिर गई, स्कूल में गिरी, मेरे लेफ़्ट शोल्डर में प्लेट्स डली हैं, तो इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट। किसी को लगा कि शायद सबने कहा अब स्कूटी नहीं चलानी, बट मैंने ही सोचा कि अगर मैं अब कभी हाथ नहीं लगा पाई तो शायद फिर पूरी लाइफ में कभी हाथ नहीं लगा पाऊँगी। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं। नेक्स्ट संडे आई ट्राई सर, अगर हस्बैंड ने आने दिया तो, क्योंकि अभी भी कॉन्टीन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं। तो उस टाइम पे पहले मैंने 4 लाइनें लिखी थी, पहले वो सुनाती हूँ, तब आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करती हूँ। कि ए बुरे वक्त तुझे हराना है, ए बुरे वक्त तुझे हराना है, और जिद है ये कि ये करके दिखाना है। मेरे हौसले के आगे तुझे झुकना होगा, मेरे हौसले के आगे तुझे झुकना होगा, ये मेरा खुद से वादा है और मैंने ये दिल से ठाना है। क्योंकि अभी मेरी उड़ान देखने को बेताब ये जमाना है। ये 4 लाइनें माय स्टूडेंट लव मी अ लॉट, क्योंकि मैं जब भी क्लास में जाती हूँ, एक लिटरेचर के टीचर से वैसे भी जो है वो स्टूडेंट का थोड़ा सा एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक लगाव होता है। देयर इज़ अ वन पोम इन क्लास 12th, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। बहुत सारे बच्चों को, वो एक रोमांटिक पोइट थे एक्चुअली, उनका ना प्यार समझ में नहीं आता, नेचर से प्यार करना, रोमांटिक पोइट, रोमांस विद नेचर नहीं आता लोगों को समझ, बच्चों को तो आता ही नहीं है खास करके, क्योंकि बिकॉज उन्होंने एटर्नल लव को ना महसूस नहीं किया होता। एटर्नल, अनंत बोलते हैं जिसको। उन्होंने हमेशा फिजिकल लव को देखा है, अपीयरेंस को देखा है उन्होंने। तो मैं उनको शुरुआत करती हूँ जब भी इस पोम की, मैं उनको जो है वो 4 लाइनें हैं तहजीब हाफिज जी की, अभी हम सर से बात कर रहे थे, तो उनकी 4 लाइनें हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि सोचो, जॉन कीट्स के लिए प्यार वैसा था, उसके लिए प्यार वैसा था उन 4 लाइनों के साथ, कि जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ है, उसका चेहरा एक तरफ। तो जब भी आप इस पोम को पढ़ोगे तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ सोचना, अपने मन में वो सोच लेकर के आना। ये पोम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और आई होप मैं आप सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उन सबसे उम्र में छोटी हूँ,
No, it's not about Sweet 16. It's about, there is a famous comedian सुरेंद्र शर्मा. मैं अपनी बात नहीं अपने ऊपर लूँगी. उन्होंने कहा था कि मैं क्यों आप सबसे छोटी हूँ, कि जैसे संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर दी है. संपत्ति वो है जो आपके पास बची हुई है. आपकी दौलत क्या है? जो आपके पास बची हुई है. तो इसीलिए मैं उम्र में आप सबसे छोटी हूँ, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ. मेरी जो संपत्ति है कहीं ना कहीं जो है वो आपसे खर्च कर दी है मैंने, और आपसे कम है. ठीक है. तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं. मैंने कहा सर दोबारा मैं कोशिश करूँगी, लेकिन आई विल ट्राई टू सम ऑफ द थिंग्स इन दिस सेशन ओनली. आई विल ट्राई कि मैं आऊँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी जस्ट बोलने से पहले हस्बैंड ने बोला अगली बार नहीं जाएगी. मैंने कहा अभी देखती हूँ मैं, तुम बड़े या मैं. तो 18 जून फादर्स डे आता है. ऐसा तो नहीं वो आना चाहते हो आपने कुर्सी में बांध के रखा? नहीं, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पोइट्री में. मैं गाती भी हूँ, लिटरेचर की टीचर हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो. तो चाहती तो थी कि उन्हीं 2 लाइनों से स्टार्ट करूँ, बट अगर आप चाहोगे तो 2 लाइनें. जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए. और आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग भी था, मेरे घर राम आए हैं, बहुत ट्रेंडिंग है. मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं. कथा शबरी के जैसे जुड़ गए मेरी कहानी से, ना रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से. बड़े खुश हैं मेरे आंसू जो प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए. और नेक्स्ट सेशन में आई तो मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचली हूँ, तो आप लोगों को हिमाचल का भी ज़रूर 2 लाइनें सुनाऊंगी. 18 जून जैसे मैंने कहा फादर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं ऑन द स्पॉट लिखती हूँ. आई थिंक सभी ऐसे लिखते होंगे कि मन में आ गया और 4 लाइनें लिख दी. ऐसा बहुत सोचना नहीं पड़ता होगा आप सभी लोगों को, मेरी तरह ही, कि बस बैठे एक लाइन बनी, दूसरी अपने आप जो है वो बनती चली गई. तो उस दिन के लिए मैंने एक फादर के लिए, एक पिता के लिए 4 लाइनें लिखी थी. सभी को पसंद आएंगी आई होप. सिर्फ आज ही का दिन क्यों समर्पित करें जिस पिता का हर दिन समर्पण हो. सिर्फ आज का ही दिन क्यों समर्पित करें जिस पिता का हर दिन समर्पण हो. जिसके हंसने से खिले सब चेहरे, जिसके हंसने से खिले सब चेहरे, मानो वो सबका दर्पण हो. कभी भाई कभी पिता, हर बार किया जिसने अपने आप को अर्पण हो. मनाना है तो हर दिन मनाओ फादर्स डे, मनाना है तो हर दिन मनाओ फादर्स डे, जिस पिता का हर पल तर्पण हो. ज़्यादा ही उसमें हो गया फादर्स के लिए. आई राइट लव पोइट्री ऑल्सो, तो 4 लाइनें उसकी भी लग रहा होगा ना कि अपनी लाइफ का बता रही है, घर का बता रही है, तो सभी कोई सुनते हैं. बेसिकली हम लोग दिल से जो जुड़े होते हैं वो दिल की बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो दिल से ही निकली हुई चंद लाइनें. मेरी सांसों में तेरी याद मिश्री बनकर आई है, मेरी सांसों में तेरी याद मिश्री बनकर आई है, तेरे दिल को मेरे दिल का ये पैगाम लाई है, तेरे दिल को मेरे दिल का ये पैगाम लाई है. तू मैं खाना मेरा, तू भी समझ ले ये बात मेरी, तू ही मैं खाना मेरा, तू समझ ले बात ये मेरी. मेरी हर रात तेरी याद का एक जाम लाई है, मेरी हर रात तेरी याद का एक जाम लाई है. मैं भटक ना जाऊं कहीं तेरे मैखाने की गलियों में, मैं भटक ना जाऊं कहीं तेरे मैखाने की गलियों में,
मुझे संभालने देखो तेरी ही याद आई है, मुझे संभालने देखो तेरी ही याद आई है। So next, sir, last 4 lines, then I will be binding. Okay. तुम नहीं समझोगे बेताबी मेरी, तुम नहीं समझोगे बेताबी मेरी, जब खुद पे बीतेगी तो समझ आएगा। तुम नहीं समझोगे बेताबी मेरी, जब खुद पे बीतेगी तो समझ आएगा। समझ आएगा तुम्हें पागलों की तरह चाहना, समझ आएगा तुम्हें पागलों की तरह चाहना क्या होता है। पर हाँ, यह किस्सा भी तुम्हें मेरे पागल होने के बाद समझ आएगा, मेरे पागल होने के बाद समझ आएगा। थैंक यू।